हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, भगवान जिस पर भी कृपा करते हैं उससे लोभ मोह से मुक्त कर देते हैं। कहानी इस प्रकार से है। एक अति ही सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर रचा गया। उसके पिता ने घोषणा करवा दी कि जो भी इससे विवाह करेगा उसको आधा राज दे देंगे, और शेष मरने के बाद। नारद जी उधर से गुजर रहे थे, पहुंच गए, लड़की का हस्तरेखा देखे, लोगों उनका स्वागत किया। तो हस्तरेखा के अनुसार तो त्रिलोक पति होना था। जो भी उसका पति होगा वो भुवन पति, चौदह भुवन का मालिक होगा। नारद जी को लोभ आ गया कि ऐसी लड़की तो मुझे मिलना चाहिए। इतना भजन नारायण का दिन रात करते रहता हूँ, तो क्यों न नारायण से ही अपना सुंदर सा रूप मांग लें। नारद जी पहुंच गए बैकुंठ। श्रीमन नारायण नारायण गाते हुए विष्णु भगवान बोले, कहो बेटा क्या हाल चाल है। तो प्रभु आज अपना सुंदर सा रूप मुझे दे दीजिए। तो किस लिए? नारद जी ने किस्सा कह सुनाया। भगवान विष्णु बोले, तो ऐसी बात है, अच्छा विचार करता हूँ, जो तुम्हारे हित में होगा वही करूँगा। नारद जी समझ गए कि मेरे हित में तो यही है कि खूब सुंदर लड़की मुझे मिल जाएगी, अब तो कहना क्या है। भगवान खुश हो गए। भगवान हमारे हित की बात, भगवान ने कह दिया कि जो तुम्हारे हित में होगा मैं वही करूँगा। तो नारद जी सोचे कि मेरे हित की बात भगवान कर रहे हैं तो जरूर सुंदर रूप देंगे। नारद जी स्वयंवर में पहुँच गए और वहाँ बैठ गए, लेकिन उनका रूप नहीं बदला, वही काले कुलटे रूप ही थे। लड़की स्वयंवर में फूल माला लेकर घूम रहे थे। नारद जी बार बार इधर मुँह करें इधर मुँह करें कि लड़की अब हमको माला पहनाएगी, लड़की अब हमको माला पहनाएगी, लेकिन वह उनकी तरफ देखी भी नहीं। इतने में एक सुंदर सा राजकुमार रथ पर आया, जो त्रिभुवनपति था ही पहले से, जिसके लिए फिक्स थी वो लड़की, क्योंकि वो भी तो त्रिभुवनेश्वरी थी। उसको जयमाला दे दी और वह उसके पीछे चल गया। बगल में बैठा हुआ दो दूत जो था हंस रहा था नारद जी की इस चतुरता पर। बोला, तुमने अपना रूप देखा है? तो नारद जी उस समय तो शीशा ये दर्पण की जमाना नहीं था कि लोग पॉकेट में दर्पण रखते या कहीं दीवारों पर दर्पण लगा होता। पानी में झांक कर देखे तो नारद जी का ज्यों का त्यों रूप, वही कुरूप के कुरूप। नारद जी गुस्से में पहुंचे बैकुंठ और भगवान को बोले, यही आपने हमारा रूप दिया? भगवान मुस्कुराए, बोले, मैं कहा था ना कि भक्तों के हित में जो होगा मैं वही करूँगा। तुम्हारा जो हित है मैंने वही किया। नारद जी क्रोध में श्राप दे दिए, तुमने मुझे एक लड़की के लिए बिलताया है ना, तुम भी अपनी पत्नी के लिए अगले जन्म में बिलतोगे। भगवान हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, क्योंकि उसमें भी, उस श्राप में भी तो विश्व का कल्याण छिपा हुआ था। वही नारायण राम बने और सीता के वियोग के लिए जंगलों में वन वन में भटके। लेकिन नारद जी को विवाह न कराकर भगवान ने विश्व कल्याण के निमित्त एक मिसाल इसलिए कायम किया कि नारद जी को लोभ मोह से मुक्त रखा। कहा जाता है कि भगवान जिस पर अहेतुकी कृपा करते हैं, जिस पर परम कृपा करते हैं, जिसे अपना स्वरूप प्रदान करते हैं, जिसे अपनी गद्दी प्रदान करते हैं, जिसे अपने आप में मिलाते हैं, उसकी कोई कामनाएं पूरी नहीं करते हैं। कारण है कि कामनाएं तो तुच्छ है, कामना करना तुच्छता है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करना बड़ी बात है। ईश्वर को संसारिक प्रलोभन वाले लोग प्राप्त नहीं कर सकते। जो मोह और लोभ वासना तृष्णा से ऊपर उठता है वह तो ईश्वरीय सत्ता को प्राप्त कर सकता है। नारद जी को इन वासनाओं से मुक्त कर भगवान ने वो मिसाल कायम किया कि नारद त्रिभुवन में भगवत चर्चा करते हैं, तो न जाने जैसे भागीरथ के गंगा लाने से बहुत सारे लोग तर गए, वैसे ही नारद के श्रीमन नारायण नारायण करने से, विष्णु का भक्ति प्रचार करने से न जाने कितने लोग का कल्याण हो रहा है, जो एक बार भी नारायण नाम का उच्चारण करते हैं। तो इसीलिए
भगवान जिसे अपना परम पद देना चाहते हैं उसकी कोई कामनाएं पूर्ण नहीं करते। हरि ओम तत्सत ओम।